आपको रुकना नहीं है क्योंकि कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आइडियल टॉक्स विद जय, जहां हर सवालों के जवाब मिलते हैं बातों बातों में और हर कहानी आपको प्रेरणा देती है एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं आपको कि मैं आज यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आया। इनफैक्ट ये मेरा पहला हिंदी में वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बोलने का मकसद, मेरे बोलने का मैसेज आप तक पहुँच पाएगा बड़ी आसानी से, उम्मीद करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि आज मैं एक बड़ी बड़ी बातें करने यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने दिल की आवाज़ सुनाने, अपने दिल में जो मैसेज आया है वो आपको सुनाने। और अगर आप अपना कीमती टाइम इस वीडियो को दे रहे हैं और आप यह वीडियो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप जीवन में कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिश जारी है। आप थके हुए तो हो सकते हैं, आप टूटे हुए हो सकते हैं, लेकिन आप हारे हुए तो नहीं हो सकते, इस बात की मुझे गारंटी है। और जीवन जीने के लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कभी हार न माने। दोस्तों, हम जब बचपन से जवानी की ओर बढ़ते हैं, जब हम असली ज़िंदगी का सामना करने के लिए बढ़ते रहते हैं, तब हमारे दिमाग में ये ख्याल आता रहता है कि हमारे लिए जीवन का रास्ता एकदम हाईवे नुमा होगा, सरल होगा और हम अपनी गाड़ी वहाँ उस पर डालेंगे और झट से हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे सरपटते हुए। लेकिन दोस्तों, जब हमारा सामना असली ज़िंदगी से होता है, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का रास्ता सरल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके उलट ये पहाड़ नुमा रास्ता है, जहाँ पर उतार चढ़ाव, फिसलन, पथरीली ज़मीन, नदी नाले, ये सब पार करते हुए काफ़ी सारे खतरनाक मोड़, जिसके बारे में हम कभी सोचे नहीं थे, ये सब का सामना हमें करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिसे डेड एंड टाइप का दिखता है, जिसे हम कहते हैं कि कुछ नहीं दिखता, कि खतरनाक मोड़। उस पर आकर हम में से कई सारे लोग रुक जाते हैं या डर जाते हैं, या हमारा हिम्मत जवाब दे जाता है। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि इस मोड़ के आगे क्या है, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये इस तरह के मोड़ होते हैं कि इसके आगे क्या है, रास्ता कैसा है, ये हमें दिखाई नहीं देता। और इसी तरह के मोड़ हमारे जीवन में भी आते हैं। और अगर आप में से कोई भी इस तरह के मोड़ पर अगर फंसा हुआ है या सोच रहा है या डर गया है, तो आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना आंख बंद करिए और इमेजिन करिए कि मैं वहां पर आ रहा हूं आपके ख्यालों में, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगा, कुछ सवाल करूंगा। दोस्तों, आप अगर इस मोड़ पर आज रुक गए हैं, डर गए हैं या हिम्मत हार चुके हैं, तो आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यह समय जो है, अभी का समय जिसमें आपको निर्णय लेना है कि आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, ये तो निकल जाएगा, लेकिन आप रहोगे। और कल के दिन आपके भविष्य का आप, क्योंकि आप ही तो ट्रैवल करोगे, आप ही तो रहोगे भविष्य में भी, तो यह जो आप है भविष्य का, ये आपको कोसेगा आज के दिन के लिए। क्योंकि आज आप अगर निर्णय लोगे कि हमें आगे नहीं बढ़ना, हम डर चुके हैं, तो भविष्य का आप आपको कोसेगा, आपको जिम्मेदार ठहराएगा उस असफलता के लिए, उस मंजिल पे न पहुंचने के लिए जो आज आप पहुंच सकते हैं। तो अगर वो आपको कोसेगा तो आपको कैसा लगेगा, तब आपकी क्या हाल होगी, क्या हालत होगी, आपके पास क्या जवाब होगा उस भविष्य के आपके लिए। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आज आप अफोर्ड नहीं कर सकते रुकना, आपको सतर्कता से टोह लेते हुए आगे बढ़ना होगा। एक कदम, 1 स्टेप एट ए टाइम, एक कदम अभी, हर रोज़ एक एक कदम, ताकि आप स्पीड से जाके, आपको अगर डर हो तो एक कदम एक दिन में धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ना न छोड़ें। आप इस तरह से आगे बढ़ें कि भविष्य का आप यह बोले कि मैं पूरी ज़िंदगी आत्मविश्वास से भरा हुआ था, मैंने हर एक जो फैसला किया उसके लिए मुझे शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज आप फैसला लेंगे आगे बढ़ने का, तब भविष्य का आप आपको सराहेगा और कहेगा कि मैं अपने फैसलों पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। वो ये कहेगा कि रास्ते तो बहुत कठिन थे, लेकिन मैं डटा रहा, मैं आगे बढ़ता रहा, मैं मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, इसलिए आज मैं मंजिल पर खड़ा हूँ।
यह आपका भविष्य का आप तब बोल पाएगा जब आज आप डिसाइड करोगे, आज आप निर्णय लोगे, फैसला करोगे कि मुझे आगे बढ़ना है। अगर आप रुक जाओगे तो आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा आपके भविष्य के आप से। सो दोस्तों, सब बात एकदम सिंपल है कि आप आज जो निर्णय करेंगे, फैसला करेंगे, आपके भविष्य का आपको उस तरह से सर्टिफिकेट देगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप यह जानते हैं दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा झूठ किससे बोलते हैं? हम सबसे ज़्यादा नुकसान किसका करते हैं? हम सबसे ज़्यादा झूठ जीवन में अपने आप से बोलते रहते हैं। हम सबसे ज़्यादा झूठ नुकसान हम अपने आप का करते हैं। आपको बताता हूँ कैसे। इंसान पैदा होता है कुछ नया करने, हर रोज़ कुछ नया करने। हम कुछ नया करने से इतना डरते हैं कि हम अपने आप को गिल्ट से बचाने के लिए ये कहते हैं कि मेरे पास अब समय नहीं है, या तो मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या ये मेरे लिए नहीं बना है, या मैं क्यों इसे ट्राई करूँ, इसे क्यों शुरू करूँ, क्यों सीखूँ, या ये समय तो बीत चुका है, ये अब बहुत लेट हो चुका है, अब मैं ये नहीं कर सकता। ये सब झूठ बातें हैं दोस्तों। ये आपके मन को बहलाने के लिए, ताकि आपको ग्लानि ना हो, आपको गिल्ट फील ना हो। लेकिन सच बात तो ये है कि आप तैयार नहीं रहते। आपको करना तो चाहते हैं लेकिन आप तैयार नहीं रहते, इसीलिए आप डरते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि अगर आप डरते हैं तो इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हैं। डर कमज़ोरी की निशानी नहीं है, डर आगे बढ़ने का निशानी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो इंसान ऑलरेडी ज़मीन पर है उसे गिरने का डर कभी नहीं होता। वो गिरेगा कहाँ से? वो ऑलरेडी ज़मीन पर है। लेकिन जो इंसान को छलांग मारनी होती है, जो इंसान को उड़ना होता है, जैसे फ्लाइट में बैठ के उड़ना होता है, जिसे आगे बढ़ना होता है, उसी को डर लगता है। और अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब यह गारंटीड है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह डर आपको नेगेटिव थॉट्स में बदल जाए तो आप रुक जाते हैं। अगर आपको डर लगे तो रुकिएगा बिल्कुल नहीं। आपका डर गारंटी देता है, सर्टिफाई करता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आप छलांग मारोगे तो आप डरोगे कि मैं छलांग मारने के बाद कैसे लैंड करूंगा। यह डर पॉजिटिव है क्योंकि आप छलांग मारने की सोच रहे हैं। आप फ्लाइट में बैठे हैं, आपको डर लगता है कि मेरा ये फ्लाइट उड़ के लैंड करेगा। यह डर पॉजिटिव है क्योंकि आप ऊंचाई में पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके आगे कभी भी आपको डर लगे तो आप निश्चय ही उस काम को जरूर करिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैं एक लाइफ कोच होने के नाते सर्टिफाइड तो नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा अपने पॉजिटिव मैसेजेस अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में देते रहता हूं। तो मैं उस नाते ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि जीवन का रास्ता सरल होता है या आप सरल बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। जीवन का रास्ता बड़ी मुश्किलों से गुजरता है। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आप किसी भी मुश्किलों को पार करने के लिए, भले रास्ता कैसे भी हो, आप उसको पार करने के लिए रेडी हो। आप उसको पार करने के लिए डिज़ाइंड हो, इंजीनियर्ड हो। आपके पास ऑलरेडी वो क्षमता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ और सबूतों के साथ दे सकता हूँ। एक उदाहरण नहीं है, ये जीता जागता सच है कि हम सभी जानते हैं कि हम पैदा कैसे होते हैं। सही है ना? हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है कि एक जीव उत्पत्ति होती है। तो हम जब पैदा होने वाले होते हैं तो ऊपर वाले ने तभी ही हमसे एक रेस में पार्टिसिपेट करने बोल दिया गया था। हमें ऑटोमेटिकली उसमें पार्टिसिपेट करवा दिया गया था। हम जब पैदा होने के पहले ही लाखों करोड़ों अरबों शुक्राणुओं से रेस में जीतते हुए हम आगे बढ़े और अपनी मां के गर्भ में धारण हुए। हमने बहुतों से जीता है। तो हम जो हैं ये पैदा होते ही हम विजेता ही पैदा होते हैं। अगर आप विजेता नहीं होते तो आप पैदा ही नहीं होते। तो आप तब इतनी सारी मुश्किलों से को पार करते हुए अगर आप अपने मां के गर्भ में धारण हो पाए, जीत पाए, जब तो आप आज की चुनौती तो नाखून के बराबर भी नहीं है दोस्तों। आप तो किसी भी मुश्किलों को झट से पार कर सकते हैं। बस हमें वो डरना नहीं है।
उस समय जब हम जीते थे दोस्तों, तब हमारे पास कुछ नहीं था, ना दिमाग था, ना हाथ था, ना पैर था, ना सर था, ना दिल था, कुछ भी नहीं था दोस्तों। आज हमारे पास यह सब है, फिर भी हम डरते हैं छोटी छोटी चुनौतियों से लड़ने के लिए। दोस्तों, कभी भी आपके मन में अगर ख्याल आए कि आप ये नहीं कर पाएंगे या आपके लिए ये नहीं है, आप हार जाएंगे, आप ये बात जरूर आज जो मैं बताया हूँ ये याद रखिएगा कि यू आर द बॉर्न विनर, आप जन्म से ही विजेता हैं। तो आपके लिए कोई भी चुनौती दुनिया की बड़ी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हम एक नियम बनाते हैं आज से कि हम आज से रोज कुछ नया करेंगे या रोज परिश्रम करेंगे, रोज कोशिश करेंगे, लेकिन परफेक्ट होने के लिए नहीं। परफेक्ट एक दिन में आदमी नहीं हो सकता। आप आज परिश्रम करिए, कोशिश करिए कल से बेहतर होने के लिए। आप जो कल थे उससे आप एक लेवल ऊपर जा सकें। आज जो है उससे एक लेवल कल ऊपर जाएं, फिर एक लेवल परसों ऊपर जाएं। तो रोज धीरे धीरे आप बढ़ें। आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि आप एक ही छलांग में शिखर पर पहुंच जाएं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, रोज छोटे छोटे कदम ही आपको ऊपर लेके जाएगी सफलता की शिखर पर। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं जो हम में से सभी का प्रॉब्लम है कि हम तुरंत इस चीज को कर देते हैं। आप कभी भी अपने आप को किसी और से तुलना मत करिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऊपर वाले ने हम सभी को अलग बनाया हुआ है, हम सभी की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो आप दूसरों से अपनी तुलना नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है दोस्तों। तो हम जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप रोड पर चलते हैं, रोड पर देखते हैं कि कोई इंसान पैदल चल रहा है, कोई इंसान साइकिल में जा रहा है, कोई स्कूटी में जा रहा है, कोई बाइक में है, कोई कार में है, कोई बस में है। और कार में भी बहुत सारे फास्टेस्ट कार हैं, स्लो कार हैं। तो आप किसी और से की तुलना अपने जीवन से नहीं कर सकते। उसी तरह लाइफ में भी हर एक इंसान अलग अलग क्षमताओं से है। आज मेरे पास जो क्वालिटी है वो दूसरे के पास नहीं होगी, उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं होगी। तो सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। हर एक जो साधन है जो रोड पर है वो मंजिलों की तरफ ही जाने के लिए है, मंजिल पर जाने के लिए है। लेकिन कुछ साधन जल्दी पहुंच जाती है, कुछ साधन जैसे साइकिल है, साइकिल बहुत लेट पहुंचती है, कार जल्दी पहुंचती है। लेकिन आप एक याद रखिए, आप जो भी साधन है, आपकी जो भी क्षमता है उसमें टॉप करिए। अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल के टॉप स्पीड में रहिए। आप कार है तो कार में आप उस तरह से रहिए, ताकि तब आप विजेता कहलाएंगे। अगर आप साइकिल में हैं और आप कार वाले से कंपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप हार जा रहे हैं, तो यह बिल्कुल ही नाइंसाफी होगी। क्योंकि कार की क्षमता अलग है, आपकी क्षमता बिल्कुल अलग है। इसी जगह पर हम आकर धोखा खा जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं कि हम कार वाले से हार गए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कार वाले से कोई तुलना हमारी नहीं हो सकती। तो आज के बाद ये याद रखिए दोस्तों कि हम अपनी तुलना किसी से न करें, हम अपनी तुलना अपने आप से करें। कल हम जिस स्पीड में चले थे आज उस स्पीड में चल रहे हैं क्या, हम रुक रहे हैं क्या? तो आप अपने आप से जिस दिन तुलना करेंगे आप आगे की ओर चलेंगे। दूसरी बात दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं या इसके लिए भी डिप्रेस होते हैं, रुक जाते हैं, डर जाते हैं कि हम सोचते हैं, हम अपने आप से कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कदर नहीं मिल रहा, हमें कोई कदर नहीं कर रहा, हमारी कोई कदर नहीं कर रहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। आप मुंबई से चलते हैं दिल्ली के लिए, ठीक है? आप ट्रेन से जाएं, रोड से बाय रोड जाएं और आप वहाँ जा रहे हैं आपके दोस्तों को मिलने, परिवार को मिलने या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। वहाँ के लोग आपके सत्कार के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, आपको ग्रैंड वेलकम देने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। यह आपको कब मिलेगा दोस्तों? ये ग्रैंड वेलकम, ये रिसीविंग, ये वार्म वेलकम, ये आदर सत्कार कब मिलेगा? जब आप दिल्ली में आपके डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे तब मिलेगा। उसी तरह दोस्तों, आप जीवन के सफ़र में अगर यात्रा में हैं, संघर्ष में हैं और आपकी यात्रा चल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आप कदर पाने का इच्छा रखेंगे तो ये मुमकिन नहीं होता दोस्तों। आपको मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको कदर नहीं मिल रहा है तो यह याद रखिए, इसलिए नहीं कि आप बेकार हैं, इसलिए आपको कदर नहीं मिल रहा है कि अभी भी आप संघर्ष
के दौर से गुजर रहे हैं, अभी भी आप मंजिल के करीब हैं लेकिन मंजिल पहुंचे नहीं हैं। एक बार आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, कदर आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू करेगा। जैसे हीरा होता है दोस्तों, ये स्टार्टिंग में जब पाया जाता है तो एक पत्थर नुमा होता है। इसे आप किसी भी पत्थर पर रख दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पत्थर कौन सा है और हीरा कौन सा। यह जब तराशा जाता है दोस्तों, संघर्ष से गुजरता है, जब इसे तराशा जाता है इस पत्थर को, तब इसमें चमक आती है और यह चमक बाद में हीरा बनता है। जब ये संघर्ष से गुजरता है तो इसे कोई हीरा मानने को तैयार नहीं होता। उसी तरह है दोस्तों हमारे जीवन भी। तो आज से मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है दोस्तों, आप अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करिए। आप आज से वादा करिए कि आप अपने आप को हल्का कभी नहीं समझेंगे। आप अपने आप को यह नहीं बोलेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। ये ख्याल आपके मन में जब भी आए तो यह याद रखिए कि आप एक बॉर्न विनर हैं, आप एक पैदाइशी विजेता हैं। आपने इतनी चुनौतियाँ पैदा होने के पहले ही पार की है कि यह सब चुनौती आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आइडियल टॉक्स विद जय और मैं हूं आपका दोस्त जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा काफ़ी और सारे अच्छे वीडियोस डालने में। और ये मेरा शौक़ है और मेरी सोच है कि मैं इस चैनल को एक कम्युनिटी में तैयार कर दूं और सभी लोग इसमें कमेंट करिए, अपने थॉट्स, अपने राय दीजिए, अपने ओपिनियन दीजिए, अपनी सोच दीजिए, ताकि मैं उससे भी कुछ सीख पाऊँ। क्योंकि यह जो रास्ता है इसमें सभी लोगों से सीखते हुए, विमर्श करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए बहुत थैंक यू। अगले वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। आप स्वस्थ रहिए अंदर से बाहर से और हिम्मत कभी मत हारिए दोस्तों। बाय फॉर नाउ।